हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट, झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र, यूपी पीजीटी या सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ये आपको बिहार स्टेट टेट में भी हेल्प करेगा, DSSB, उसके बाद GIC GDC लेक्चर का जो भी वैकेंसी आएगा उसमें भी हेल्प करेगा। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आप सभी से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। आप जो टॉपिक बोर्ड है मैं उसी से ही वीडियो बनाने का कोशिश कर रही हूँ। मेरा ये पूरा कोशिश है कि हम लोग सिलेबस को बहुत ही अच्छे प्रकार से इसको पूरा सिलेबस को एकदम क्लियर करें। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को और जो आप वीडियो देख रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेट मिलेगा कि मैं और बेहतर क्लास आप तक ले कर आ सकूं और अच्छे मटेरियल्स को आप तक लेकर आ सकूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी जो हम लोग का क्लास चल रहा है तो यूनिट 2 का तो टॉपिक हम लोग कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग को सोशोलॉजिस्ट के नेम और उनके बुक के नेम भी जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे तो समाजशास्त्री बहुत सारे हैं और उनकी पुस्तकें भी बहुत सारी हैं। तो एक एक इसलिए मैं सोची कि पहले वो वीडियो ही कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि वो 4-5 वीडियो में आने वाली है। तो अगर हो जाती है तो कंप्लीट तो आपके पास मटेरियल रहेगा, तो आपको याद करने में सुविधा होगा, उसको आप याद कर सकेंगे। अगर आपको उस पुस्तकों के नाम, समाजशास्त्रियों की पुस्तकों के नाम को याद करने का ट्रिकी वीडियो चाहिए कि ट्रिक के माध्यम से कैसे उसको हम याद करें, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं उससे रिलेटेड भी ज़रूर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी। और चलिए हम लोग क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पुस्तक एवं उसके लेखक हैं, और टोटल आज की क्लास में हम लोग 60 बुक्स के नेम जानेंगे, उनके लेखक के नेम जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिम्पेड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियाज चेंजिंग विलेज। के पुस्तक के लेखक SC दुबे हैं, जिसमें भारत के स्वतंत्रता के बाद नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैमिली एंड किनशिप, ए स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर, कश्मीर के पंडित के संदर्भ में जो गणना है वो किनके द्वारा की गई है। तो TN मदान जी के द्वारा। उन्होंने अपनी पुस्तक फैमिली एंड किनशिप, ए स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर में लिखे थे। TN मदान जी, जिनका कि पूरा नाम त्रिलोकीनाथ मदान है, उन्होंने इस पुस्तक की रचना 1965 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक हो गए आपके R.D. लैंग। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? R.D. लैंग। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक के से संबंधित हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल, इस पुस्तक के रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। मिशेल फूको, एंथोनी गिडिंग्स, जिया बॉड्रिलॉर्ड या जॉक दरिदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, बताइए आप लोग, जिया बॉड्रिलॉर्ड। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 एसेज ऑन एक्सट्रीम फेनोमेना, इस पुस्तक की रचना जो है 1990 में की गई थी। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? जिया बॉड्रिलॉर्ड है। इस पुस्तक का अनुवाद जेम्स के साथ सहयोग से किया गया था। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी किसने लिखी है? ससस्किया ससेन, मार्शल मैक्लुहान, M कॉन्साल्स या एंथोनी गिडिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ससस्किया ससेन। इन्होंने लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध में आधारित अपनी पुस्तक द ग्लोबल सिटी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पे पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, उनके राइटर के नाम दिए गए, तो उसमें से कौन सा गलत है। द प्रॉपर्टी ऑफ फिलोसफी मार्क्स का, प्रिमिटिव कल्चर टाइलर का, गेमेनसॉफ्ट एंड गेसलसॉफ्ट हेगल का, या टोटेजिव एंड एंडोगेमी दुर्खिम का। तो गेमेनसॉफ्ट गेसलसॉफ्ट ये हेगल का नहीं है। मैंने कल के क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि गेमेनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट किन का है। आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो उसको जरूर आप लोग आंसर कर पाए होंगे। गेसलसॉफ्ट और ये सब किसका है, तो फर्डिनेंड टॉनिजडी का है। एफ टॉनिज भी आप इस नाम से भी जान सकते हैं। इन्होंने समाज या सामाजिक संबंध के दो आधारभूत स्वरूप बताए हैं, समुदाय और समाज। समुदाय को उन्होंने गेमेनसॉफ्ट कहा है और समाज को उन्होंने गेसलसॉफ्ट कहा है। गेमेनसॉफ्ट प्राकृतिक इच्छा है पर आधारित होती है, और जो गेसलसॉफ्ट होती है वो सावयवी इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का संघ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक कौन हैं। मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च डायलेमाज एंड पर्सपेक्टिव्स के लेखक इसमें से कौन है। पार्थनाथ मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, नीला मुखर्जी या मैत्री मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्थनाथ मुखर्जी ने अपनी पुस्तक मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च डिलेमाज एंड पर्सपेक्टिव, ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, साइंटिफिक सोशल सर्विसेज एंड रिसर्च किताब किसने लिखी है। साइंटिफिक सोशल सर्विसेज एंड रिसर्च किताब पीवी यंग जी के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इसके संदर्भ में बात किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है, ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो पीवी यंग जी के द्वारा लिखी गई है। और उन्होंने टोटल अपने सोशल सर्वे में 4 स्टेप बताए हैं इसके। फील्ड्स एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। फील्ड्स एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं जे बर्नार्ड। इन्होंने अपनी पुस्तक के लेखक जो बर्नार्ड महोदय हैं, इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन एग्जाम में गलत आया था, क्योंकि उनका नाम जे बर्नार्ड नहीं एल बर्नार्ड है। तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि उनका नाम एल बर्नार्ड है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं इवान इलिच। इन्होंने इस पुस्तक को 1971 में प्रकाशित किया था। इवान इलिच, आपको कहीं कहीं ई इलिच भी करके लिखा हुआ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये जो पुस्तक है ये मिशेल फूको जी के द्वारा लिखी गई है। उनकी ये बहुत ही प्रमुख पुस्तक है। मिशेल फूको जो है वो एक फ्रांसीसी विचारक है, ये भी आपको याद रखना होगा। वो कौन है, वो एक फ्रांसीसी विचारक है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि किसने कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जाति की बात आएगी और इंडिया में जाति की बात आएगी तो वो कौन हो जाएंगे, जीएस गुड़िये, ये नहीं यानी कि गोविंद सदाशिव गुड़िये हो जाएंगे। ये कीवर्ड है कि अगर जाति की बात आता है तो वो गुड़िये छोड़कर कोई हो ही नहीं सकता है। और कास्ट एंड क्लास इन इंडिया तो इनका बहुत ही फेमस बुक है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से जीएस गुड़िये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। कास्ट इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया या ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो इस पुस्तक का नाम के बारे में पूछा जा रहा है कि गुड़िये जी के द्वारा ये सबसे उनकी पुस्तक कौन है। तो वो कास्ट का क्लास एंड ऑक्यूपेशन है। ये जीएस गुड़िये जी के द्वारा लिखी गई है। कास्ट इन इंडिया पुस्तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक एस.वी. केतकर जी के द्वारा तथा ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया एन.के. दत्त द्वारा लिखी गई है। बी.आर. अम्बेडकर आपका यूजीसी नेट के भी सिलेबस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे एस.सी. दुबे। इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 1974 में किया था।
कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि किसने थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपके जेफरी सी अलेक्जेंडर हो जाएंगे। इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 1982 में किया था। जेफरी सी अलेक्जेंडर, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि पीजेंट नेशनलिस्टिक ऑफ गुजरात, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये आपका किनके द्वारा लिखी गई है? ये डी हार्डीमैन जी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने पीजेंट नेशनलिस्टिक ऑफ गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट 1970-1934 के बीच लिखी थी। और ये जो पुस्तक है इसके लेखक डेविड हार्डीमैन है। ये पुस्तक 1918 बरदौली 1928 पर आधारित, जो कृषक सत्याग्रह हुआ था ना उस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो मूवमेंट इन इंडिया ये धनाग्रे जी के द्वारा लिखी गई है। यानी मूव किया है तब उसके पास धन आया है, इंडिया में मूव किया है तो उसके पास धन आया है। ठीक है, ऐसे करके याद करना पड़ेगा, ऐसे करके ट्रिक लगाना पड़ेगा तभी याद होगा। फीडिंग दी बनिया 1966 अनुपम कृति है। किनकी अनुपम कृति है? फीडिंग द बनिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविड हार्डीमैन है। फीड कराना, बनिया को फीड कराना हार्ड है, बनिया को फीड कराना हार्ड है, ऐसे करके बनिया जो है उसको फीड कराना हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है AR देसाई। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं MN श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो MN श्रीनिवास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आधुनिक भारत में क्या हो रहा है? सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, तो किनके द्वारा हो रहा है? MN श्रीनिवास जी के द्वारा हो रहा है। किसने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? किंग्सले डेविस, इन्होंने अपनी पुस्तक को लिखा है। कौन सा पुस्तक? ह्यूमन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि मानव समाज यानी ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो किंग्सले डेविस। मानव समाज का किंग, मानव समाज का किंग किंग्सले डेविस, मानव समाज का किंग, ह्यूमन सोसाइटी का किंग किंग्सले डेविस। द हरिजन एलिट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद। द हरिजन एलिट पुस्तक के लेखक कौन है? सच्चिदानंद। सच्चा आनंद हरिजन, सच्चा आनंद हरिजन में। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन के पुस्तक के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह का बेटा युवराज सिंह, वो क्या है? मॉडर्न है, इंडियन ट्रेडिशन में वो मॉडर्न है। ऐसे कुछ भी आपको सोच करके ऐसे ट्रिक बनाना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। इमेजेस ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इमेजेस ऑफ मैन, ये पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविड कपूर। डेथ ऑफ द फैमिली डेविड कपूर, डेविड डेथ डेविड। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है?
हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक ये किनके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा W.F. आर्गबन और निमकॉफ जी के द्वारा। विलियम एफ आर्गबन और मेयर एफ निमकॉफ जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन है? भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन हो जाएंगे? A.R. देसाई। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म A.R. देसाई। अक्षय रमनलाल देसाई। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज पाथ डेवलपमेंट ऑफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? A.R. देसाई, अक्षय रमनलाल देसाई। इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया था? तो 1984 में किया था। कब किया था? 1984 में। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे। द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक के लेखक, बेगर मतलब हो गया भिखारी, तो उसका प्रॉब्लम कहाँ पे? तो ग्रेटर बॉम्बे में। तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर M.V. मूर्ति। बॉम्बे में गणपति बप्पा का मूर्ति बैठता है, लाल बाग के जो बादशाह है उनका मूर्ति बैठ लगता है, बॉम्बे में मूर्ति लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो एडमंड हुड्सेल। एडमंड हुड्सेल इसके लेखक कौन हो जाएंगे? एडमंड। फिनोमिनोलॉजी एंड क्राइसिस ऑफ द फिलोसफी 1910 में आई थी और लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, इसके लेखक हो जाएंगे एडमंड हुड्सेल। ये उत्तराखंड GIC प्रवक्ता परीक्षा में पूछी गई थी, फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछे जा रहा है कि राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो जैक दरिदा जी के द्वारा लिखी गई है और ये निबंधों का संग्रह है जो पहली बार 1967 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक है माइकल फूको या मिशेल फूको। ये फूको जी की पुस्तक है द केयर ऑफ सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाएंगे? विलियम फुट वाइट। विलियम फुट हाइट हो जाएंगे स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के लेखक। हिंदू संस्कार पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो हिंदू संस्कार ये जो पुस्तक है राजबली पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। हिंदू संस्कार सोशियो रिलीजियस स्टडी ऑफ द हिंदू स्कैरमेंट्स, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? राजबली पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है हिंदू संस्कार, और किनके द्वारा लिखी गई है? तो राजबली पांडे जी के द्वारा। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजबली पांडे। ठीक है, संस्कार हो रहा है किनके द्वारा? पांडे जी के द्वारा। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजबली पांडे। पांडे मतलब ब्राह्मण, तो ब्राह्मण लोग ही संस्कार कराते हैं। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? ये KM कपाड़िया जी के द्वारा लिखी गई है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, उनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मोतीलाल कपाड़िया, और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भारत में विवाह और परिवार है। इन्होंने हिंदू किंसप नामक पुस्तक भी लिखी है। क्या की है? हिंदू किंसप नामक पुस्तक भी लिखी है। भारत में विवाह एवं परिवार किसके द्वारा लिखी गई है? तो कपाड़िया जी के द्वारा। हिंदू मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि ये हिस्ट्री ऑफ मैरिज एंड फैमिली पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये W. गुडसेल जी के द्वारा लिखी गई है। विलिस्टाइन गुडसेल जी के द्वारा लिखी गई है ए हिस्ट्री ऑफ मैरिज इन इंडिया। लिटिल कम्युनिटी पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है?
द लिटिल कम्युनिटी पिजन सोसाइटी एंड कल्चर, ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा लिखी गई है। द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा। प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा और ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट भी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है कि साधुज ऑफ इंडिया पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? कहाँ के साधु? तो इंडिया के साधु के बारे में कौन लिखते हैं? तो त्रिपाठी जी लिखते हैं, बी.डी. त्रिपाठी। साधुज ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? बी.डी. त्रिपाठी जी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नडाल, आर.के. मार्टिन, ये पी.एस. सोरेकिन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, यानी अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन। और इस पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने कब किया था? तो 1952 में। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक का लेखक इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे आर.के. मार्टिन। इन्होंने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक की रचना की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? आर.के. मार्टिन जी के द्वारा। रॉबर्ट किंग मार्टिन, इनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट किंग मार्टिन, आर.के. मार्टिन जी का पूरा नाम है। और ये आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछी गई है, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट आर.के. मार्टिन, ठीक है, रॉबर्ट किंग मार्टिन इनका पूरा नाम हो गया। ये फिर जीआईसी परीक्षा 2017 में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो पुस्तक है इसके लेखक है लेविस ए कोजर। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? लेविस ए कोजर। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा जा रहा है कि एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ, ये जो पुस्तक है ये पीटर एम ब्लॉक जी के द्वारा लिखी गई है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका जीआईसी प्रवक्ता जो परीक्षा है 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ, पीटर एम ब्लॉक। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि डेलिक्वेंसी एरियाज पुस्तक के लेखक कौन है? डेलिक्वेंसी एरियाज, ये जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे आपके आर शाह तथा अन्य। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा कि डेलिक्वेंसी एरियाज ए स्टडी ऑफ स्टडी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल ट्वेंट्स जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स एंड एडल्ट ऑफेंडर्स इन शिकागो के लेखक है किल्फर्ड रोब शाह। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? पॉपुलेशन बॉम्ब, किसका बॉम्ब? पॉपुलेशन का बॉम्ब। तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके पॉल एहरलिच। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पुस्तक होमो हायरार्कीज भारतीय जाति व्यवस्था के विषय में लिखी है? तो इसके लेखक हो जाएंगे ल्यू डूमा। इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था पर अध्ययन करके जो होमो हायरार्कीज नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था, तो इसको हम लोग को याद रखना होगा कि होमो हायरार्कीज जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ल्यू डूमा जी के द्वारा। ल्यू डूमा जी के द्वारा होमो हायरार्की जीआईसी 2015 में पूछा है, फिर उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में ये क्वेश्चन फिर 2020 में फिर से पूछा गया है। क्वेश्चन रिपीटेड होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा। एक तो आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जरूर आपको रिपीटेड भी देखने को मिलेंगे। ल्यू डोमा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है कि पुस्तक होमो हायरार्कीज के लेखक कौन है? तो ल्यू ड्यूमा। होमो हायरार्कीज इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ल्यू डूमा। फिर देखिए आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछी गई है।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किसने द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक को लिखा है? रॉबर्ट के मर्टन, C.W. मिल्स, स्टीव फुलर या विल्फ्रेड पेरेटो? तो इसके जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टीव फुलर। इन्होंने द न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आई होप आप लोगों को ये 60 बुक्स के नेम तथा उनके ऑथर्स के नेम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इसी प्रकार के और भी मैं क्लासेस लेकर आऊँगी, तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।